नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। दिल्ली विधानसभा और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में क्या हिंदुत्व वाला दांव खेला जा रहा है? सवाल इस बात को लेकर कि हिंदू वोट बैंक के लिए खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की क्या सियासी लड़ाई इन दिनों चल रही है भारत की सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तय कार्यक्रम के तहत महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। उन्होंने जो आस्था की डुबकी लगाई उस वक्त की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र स्नान के बाद मां गंगा की आरती की। इधर आज समाजवादी पार्टी ने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। सपा नेता राजेंद्र चौधरी की ओर से इस जारी पोस्ट में अखिलेश यादव की महाकुंभ में गहरी आस्था होने की बात कही गई। साथ ही अखिलेश के महाकुंभ में लगाई गई डुबकी का जिक्र किया गया। इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हनुमान मंदिर जाने का वीडियो वोटिंग के दिन शेयर किया। केजरीवाल ने जय बजरंगबली लिखकर पोस्ट शेयर किया। अब ये सारे घटनाक्रम जो सामने आए, इसके बाद सवाल ये कि चुनाव के बीच हिंदुत्व वाला दाव कितना कारगर होगा। सवाल यह भी है कि मोदी योगी के सनातनी प्रेम ने क्या कभी इफ्तार पार्टी में जाने वाले विरोधियों को सनातन और हिंदुत्ववादी बताने पर मजबूर कर दिया। सवाल इस बात को लेकर कि चुनाव के दौरान हिंदुत्व की बात करना क्या इन सियासतदानों का हिंदुत्व असली है या फिर ये जो हिंदुत्व है ये चुनावी है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर बहस, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ पीएम मोदी ने मां गंगा की आरती भी की। लेकिन हिंदू वोट बैंक के लिए चुनावी हिंदू बनने का सिलसिला भी जारी है। मिल्कीपुर चुनाव के बाद आज समाजवादी पार्टी ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया। समाजवादी पार्टी ने इस पोस्ट में अखिलेश के महाकुंभ में लगाई गई डुबकी का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्ट में लिखा कि अखिलेश की महाकुंभ में गहरी आस्था है। समाजवादी पार्टी ने इस पोस्ट में अखिलेश के महाकुंभ में डुबकी लगाने का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के इस पोस्ट के बाद सवाल उठ रहे हैं, अगर अखिलेश की सनातन में आस्था है तो फिर आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मिल्कीपुर का चुनाव और हिंदू वोटर की वजह से अखिलेश महाकुंभ में डुबकी लगाने को मजबूर हुए। चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी महाकुंभ में अखिलेश की आस्था को बताकर खुद को हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यही समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रही है। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के बीच मंदिर मंदिर भ्रमण कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए ही केजरीवाल ने इस चुनाव में पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने सम्मान राशि देने का वादा किया। चुनाव के मौसम में मंदिर और सनातन की बात करने वालों को बीजेपी सनातन विरोधी बता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। अब सवाल है कि क्या मोदी योगी के सनातन और हिंदुत्व प्रण ने विपक्षी नेताओं को मंदिर मंदिर भ्रमण करने और सनातन का गुणगान करने को मजबूर कर दिया है। सवाल यह भी है कि कभी इफ्तार पार्टी करने वाले आज हिंदू वोट बैंक के लिए सनातन का रट लगा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश और केजरीवाल का हिंदुत्व सचमुच असली है या फिर सिर्फ चुनावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देश में बदलती सियासत को जरा भांपिए। एक वक्त था जब सियासत में सेक्युलर शब्द आप बहुत बार सुनते हो। वो सेक्युलर शब्द जब आप सुनते थे तो किसी एक धर्म विशेष की तरफ राजनेताओं का झुकाव भी आपको दिखता रहा। लेकिन आज सियासत बदली है।
और आप देखिए कि कैसे चुनाव के वक्त में तमाम राजनीतिक पार्टियों की ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए साहब सनातन के हम कितना करीबी हैं। और ये सनातन के करीबी होने का जो वजह है या जो कारण है, कहीं इसके पीछे वो 80-20 वाली टर्मिनोलॉजी या थ्योरी तो नहीं है जो चुनाव के वक्त में कई बार सामने रखी जा चुकी है। समझने की जरा कोशिश करते हैं कि किसका हिंदुत्व चुनावी है और किसका हिंदुत्व जो है वो शाश्वत है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में डॉक्टर एच एस रावत जुड़ेंगे, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ दुष्यंत नागर जी जुड़ गए, जाने माने चेहरे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर एच एस रावत जी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी, मैं शुरुआत सबसे पहले आज बीजेपी से कर लेता हूं। धनंजय गिरी जी, क्या लगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। प्रधानमंत्री का सनातन प्रेम किसी से छिपा नहीं है और हमने देखा कि वो भक्ति में कितने तल्लीन रहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी पोस्ट जारी करके कह रही है कि हम कौन से अलग है साहब, हम भी तो सनातन को लेकर वैसा ही सोच रहे हैं जैसे आप सोच रहे हैं। वो लंबा चौड़ा पोस्ट देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो समाजवादी पार्टी ने जारी किया अखिलेश यादव को लेकर। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने वालों की जब सक्रिय होने लगी राजनीति की गली, तो याद आने लगे बजरंग बली, तब याद आने लगा कुंभ। हमारे लिए तो सत्य सनातन संस्कृति का हमारा जीवन मूल्य है। वाजपेयी जी ने कहा हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हम लोग तो रग रग से हिंदू हैं, अपनी संस्कृति के साथ हैं, अपनी सनातन सभ्यता संस्कृति को जी रहे हैं। क्षमादान की तो जगह भोले भंडारी है हिंदुत्व। हम मानवीय सभ्यता के विकास के सहयात्री, महासत्य से निरंतर साक्षात करती, हम अविरल बहती गंगा की सस्य श्यामला धरती। इनकी हिंदुत्व एक हरितिमा है। गाय गंगा गीता गायत्री और गांधी और गोलवरकर हमारे जीवन के वो गीत है। बुद्ध की आंखों से बहती हुई करुणा हिंदुत्व है। हिंदुत्व दिगंबर भी है, श्वेतांबर भी है। नानक की शिक्षा और दीक्षा हिंदुत्व है। गुरु तेग बहादुर का बलिदान हिंदुत्व है। रविदास के राम में हिंदुत्व है। तुलसी का हनुमान में हिंदुत्व है। शंकर का दैत्य और अद्वैत हिंदुत्व, अर्धनारीश्वर हिंदुत्व है। स्त्री पुरुष का समास और सहवास भी हिंदुत्व है। जो सत्य है, सुंदर है, सनातन है, वो हिंदुत्व है। और इसको हम जीते हैं। बहुत अच्छी व्याख्या की। मैं कह रहा हूं सर, बहुत अच्छी व्याख्या की है धनंजय गिरी जी। आप अच्छे जानकार मालूम होते हैं शास्त्र पुराण के, ठीक है। लेकिन एक लाइन में बताइए तो क्या ये नकली हिंदू है? मतलब देखिए, हिंदू हिंदू होता है, असली और नकली नहीं होता है। अवसरवादिता की बात है कि क्या अवसरवादिता किसकी है, ये देश देख रहा है। अगर सनातन को कोई डेंगू मलेरिया बीमारी बता रहा है और उसके साथ कोई खड़ा होकर मौन मन मुस्कुरा रहा है, मौन समर्थन देख रहा है, तो ये देश भी देख रहा है। तो नहीं तो फिर ये मतलब आप इनके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें कि ये मौका परस्त हिंदू हैं, ये कहने की बात भला है क्या? काल ने भी नबी राम नाम का जब किया था, पर बजरंग बली ने उसको छोड़ ही दिया था। मैं आ रहा हूं, ठीक है गिरी साहब, मैं आता हूं आपके पास। तो फिर मतलब जोशी साहब, जोशी आप तो, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रोफेसर साहब, मतलब आप तो मौका परस्त हिंदू हैं। और ये सवाल क्यों? इस सवाल के पीछे का बैकग्राउंडर मैं समझाता हूं। राम मंदिर जाना होता है तो आप कहते नहीं जाएंगे साहब, कुछ लोग कह देते हैं बीजेपी का मंदिर है। मुझे सवाल मेरे मन में यह है कि अब आप सनातन की आस्था के लिए, और आज आप अपनी व्याख्या करते हुए बता रहे कि देखिए साहब महाकुंभ जो कि हिंदू धर्म में इतना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए समाजवादी पार्टी कितनी विचारणीय है। लेकिन जब मंदिर जाना होता है तो उसको बीजेपी से कैटेगराइज कर दिया जाता है, उसको पॉलिटिकल पार्टी से कैटेगराइज कर दिया जाता है। और भुवन जोशी जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि रामगोपाल यादव से पूछा गया कि साहब आप मंदिर क्यों नहीं गए, तो वो तो कह रहे थे मंदिर बेकार का है। तो नदी में डुबकी लगा लेंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगा लेंगे, वो ठीक है, लेकिन मंदिर बन जाएगा तो वो बेकार का मंदिर है। ये कैसे हिंदुत्व है आपकी? देखिए, जिस योगी सरकार में 50,000 गाय प्रतिदिन कटती हो, वो लोग किस मुंह से सनातन की बात करते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी चीख चीख के कह रहे हैं कि योगी सरकार में 50,000 गाय रोज करती है और जो गाय के मीट का व्यापार है वो लगातार बढ़ने का काम योगी सरकार में है। प्रश्न तो सरकार से, सरकार का विधायक कर रहा है कि किसका सनातन असली है और किसका नकली है। और रही बात हम समाजवादियों के लिए तो हरिद्वार की डुबकी भी गंगा को नमन है और प्रयागराज की डुबकी भी नमन है और गंगा सागर की डुबकी है। तो फिर जया बच्चन क्यों कहती हैं कि पानी गंदा हो गया है? आपके विधायक क्यों कहते हैं पानी गंदा हो चुका है? अगर आप लोगों को निर्मल धारा से मतलब है, अगर आप उसकी पौराणिक मान्यताओं को समझते हैं, उसकी धर्म और आस्था को समझते हैं, तो आपको लगता है कि साहब वहां पर पानी गंदा होने का जिक्र होना चाहिए? आज ये देख पा रहा है, देश और प्रदेश ये देख पा रहा है,
जिस कुंभ की चर्चा आप लोग कर रहे जी। हैं, उस कुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन माननीय योगी जी अपनी कैबिनेट से एक बैठक और कराकर, चाहे लखनऊ करते, प्रयागराज करते, कम से कम जो सैकड़ों लोग लापता है, जो सैकड़ों मौतें हो गई है, उनके लिए भी श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं कर पाए। ये कैसा सनातन है? विपक्ष पूछता है, माननीय यादव जी नहीं तो पूछते हैं। आप लोगों ने भी तो शुरुआत सियासत से की ना। आप लोग बाकायदा आप चले जाते समाजवादी पार्टी के दफ्तर और वहां पर बाकायदा इस तरह की एक शोक सभा रख लेते। आपको किसने रोका था? आप लोग अगर इसके लिए मॉडल पेश करते तो शायद बीजेपी पर सवाल उठाने के काबिल होते। जैसे घटना घटी, जैसे खबर आई, आप लोगों ने तो सियासत शुरू कर दी। 1000 लोगों की मौत के दावे कर रहे हैं, बीजेपी पूछ तो रही है कि बताइए साहब कौन सा सबूत है आपके पास? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में शोक सभा रखने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सरकार का रवैया अपने पार्टी क्या था? दफ्तर में नहीं रख पाए। सरकार के आंकड़े छुपाने का काम कर अरे रही है। साहब छोड़ दीजिए प्रोफेसर साहब, मैं कहता हूं इस पर नहीं जाते। मैं कहता हूं कि सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मंदिर को बुरा बताकर डुबकी लगा लेने से आप असली सनातनी हो गए। माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा जब राम का बुलावा आएगा हम लोग जाएंगे। तो राम का बुलावा ही नहीं आ पाया अब तक। माननीय अखिलेश यादव जी ने सर 1 साल हो चुके हैं, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, अभी तक प्रभु श्री राम का बुलावा नहीं आया आप लोगों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों के हिसाब से तो भगवान श्री राम ने ही आशीर्वाद देकर जिताया ना, और कितना बुलावा भेज दे भगवान श्री राम आपको मंदिर जाने के लिए। आपको कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी, सुनिए सर। और धर्म की प्रोफेसर साहब एक मिनट, प्रोफेसर साहब मैं थोड़ा और, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मैं जानता हूं इस बात को कि आप लोग थोड़ा सा टॉपिक को इस तरफ मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। मैं लेकिन एक चीज सर एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। अभी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आपने, हरिद्वार में ना कराया तो उन्होंने बोला था राम तेरी गंगा मैली हो गई, फिर उसके बाद खुद भी प्रयागराज पहुंच गए। उन्होंने कहा ना पाप धुलने वो जाते हैं जो पाप करते हैं, तो वो पहुंच गए। फिर देखिए आज ये इतनी बड़ी घटना इसलिए नहीं हो पाती अगर आप समाजवादी पार्टी के मंतव्य और वक्तव्य पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप कह दें कि मंदिर बेकार बन गया, उस पर बात करने के बजाय हम बात करें कि बीजेपी ने क्या गलत किया। बीजेपी जो गलत करी सर उस पर जवाब देगी ना। अरे सर मंदिर को बुरा आप ही बता रहे थे ना, मंदिर आज तक आप ही नहीं जा पाए ना। तो आज आप डुबकी लगा लेने पर अपनी जो व्याख्या कर रहे हैं, जो अपना महिमा मंडन कर रहे हैं, उसको सही कैसे मान ले? हमारे लोग मंदिर भी गए लेकिन वो ढोल नहीं करते, वो चित्र नहीं लगाते। हमारे कई कार्यकर्ता नेता। धनंजय गिरी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए सर, 20 सेकंड में, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। अनुराग जी आप देख रहे होंगे कि कंफ्यूज हैं कि फ्यूज हैं, किसको अपनाऊं मैं किसको छोड़ूं। जफर अगर उधर जाऊं तो सेकुलर वोटों का क्या होगा, और सेकुलर वोटरों को नाराज कर दूं तो फिर पार्टी का क्या होगा। किस दुविधा में फंसे हुए हैं, किस सुविधा की राजनीति करूं, किस दुविधा की राजनीति करूं। संभल का एक पिटिशनर है संत ऋषिराज गिरी, बेसिकली वो यादव समाज से ही आते हैं। उनकी एक कविता है कि 5 सदी से जमा रक्त जब 16 बनकर खोलेगा, कब्र से उठ के बाबर भी तब हरिहर हरिहर बोलेगा। तो अगर समाजवादी पार्टी आज राम और अयोध्या और सनातनी की बात करने लगी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब उन्होंने कह दिया है कि कब्र से उठ के बाबर भी बोलेगा, तो जिस दिन सनातन का ये सौभाग्य जमा होगा, विद्रोह के खिलाफ विद्रुपता का नाम हिंदुत्व है। जब ये हिंदुत्व नहीं, एक मिनट ठीक है। मैं राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ दुष्यंत नागर जी। दुष्यंत जी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में चल रहा है। ठीक है दुष्यंत जी, ये जो धनंजय गिरी साहब कह रहे हैं, क्या बीजेपी ने ये स्थिति पैदा कर दी है क्या कि कोई जनेऊ दिखा रहा है शर्ट के बाहर, कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब मैं कितना बड़ा सनातनी हूं। डुबकी लगा चुका है, लेकिन वो डुबकी लगाई हो 10 दिन पहले, आज पोस्ट करके डाल रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के डुबकी लगाने के साथ ही कि देखिए साहब हम भी सनातन के बड़े अच्छे पैरोकार हैं, हम भी सोचते हैं महाकुंभ के बारे में। तो ये बीजेपी अपने ग्राउंड पर ले आई क्या सबको खेलने के लिए? देखिए ये सबका अपना अपना आकलन है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जब महात्मा गांधी जी ने आके आजादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू किया तो कांग्रेस के जो अधिवेशन कार्यक्रम हुआ करते थे वहां सबसे पहले प्रार्थना होती थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो कई लोग ऐसे थे उससे क्षुब्ध होकर जिन्ना कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। देखिए तो ये तो सनातन की जो हमारी परंपरा है ये आदि वैदिक है, वैदिक काल से ही हमारे जो है ये एक परंपरा चली आ रही है जी। और ऐसा नहीं है
हर राजनीतिक दल में सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, और हर पार्टी में अलग अलग विचार के लोग भी हैं, गैर सनातनी भी हैं। किसी एक राजनीतिक दल पे कोई ये कहे जी हमने ठेका ले रखा है, तो मैं समझता हूं वो उचित नहीं होगा। लेकिन दुष्यंत जी ये शुरू कहां से होता है? दुष्यंत जी सर मैं बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं, उसके बाद अपनी बात के लिए मैं बस छोटी सी बात ही कह रहा हूं कि ये तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि सब राजनीतिक पार्टी में सब धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो अगर बीजेपी हिंदुओं की बात करती है तो फिर उसके ऊपर क्यों आरोप लगता है कि साहब आप जो है वो हिंदू पोलराइज कर रहे हैं? फिर तो ये बीजेपी के संदर्भ में भी उसको एज देना पड़ेगा ना। हाँ, वही मैं कह रहा था, आपने पहले टोक दिया मेरे को। हाँ। भुवन जी ने कहा कि लोनी के एक विधायक जी हैं, हाँ। सम्मानित श्री नंद किशोर जी, उन्होंने बताया, अब उन्होंने जो बताया उसमें थोड़ा सा रह गया। दादरी में जो कोल्ड स्टोर जहां पे अवैध रूप से रखा हुआ मांस पकड़ा गया, उसका जो ओनर है उसको जानने की जरूरत है, उसका बैकग्राउंड क्या है, जिसने वो कसाईयों को किराए पे दे रखा था। तो अगर वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है तो, और हम उस पूरे राजनीतिक दल को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसी प्रकार से लोगों की निजी आस्थाएं हैं। आप सही कह रहे हैं सर, आप हर सारी बातों को सही कह रहे हैं। मेरा सवाल तो ये कि जो लोग बचते थे और अपने आप को सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करते हुए राजनीति में सर्वोपरि बताते थे कि बोले संविधान की भावना को सिर्फ हम बचा रहे हैं, वो लोग सेक्युलरिज्म से हटकर जनेऊ दिखाने पर आ गए, तो क्या वो बीजेपी के पिच पर आ गए? क्या बीजेपी ने इसके लिए मजबूर कर दिया या 80-20 वाली सियासत ने मजबूर कर दिया? क्या भाजपा, आप एक बात बताइए, क्या भाजपा कांग्रेस के पिच पे आ गई? 1954 में नेहरू जी गए थे कुंभ में स्नान करके, धोती जनेऊ पहन के उन्होंने स्नान किया, उनका फोटो आज भी वायरल है, कहीं भी आप गूगल पे मिल आता हूं गिरी साहब। हाँ, ऐसा नहीं है, ये पहली बार भाजपा जा रही है, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन दुष्यंत नागर जी, आप तो समझदार व्यक्ति है, मैं तो ये जान, अच्छा चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं, मैं इसको दूसरे तरीके से समझता हूं। दुष्यंत नागर जी, मैं कहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति, आज आप सनातन के झंडा बरदार बन रहे हैं, भुवन भास्कर जोशी जी बता रहे हैं, उनकी पार्टी बता रही है कि देखिए साहब अखिलेश यादव कितने बड़े सनातनी है, लेकिन पिछले चुनाव में जब आप चुनाव लड़ रहे थे सर, तो उस वक्त AIADMK सरीखी पार्टियां कह रही थी कि हिंदू या सनातन जो है वो कोढ़ जैसा है, एड्स जैसा है, ऐसी बीमारियों का जिक्र करते हुए सनातन की तुलना की थी। तो तब तक तो आप लोग मंच शेयर कर रहे थे ना साहब, आप लोग चुपचाप बैठे हुए थे। पवन खेड़ा जी का बयान देखिए, उन्होंने उसकी निंदा की और अपने आप, लेकिन चुनाव उसी के साथ लड़ा, देना नहीं, उन्होंने गलत है। नहीं, चुनाव उन्हीं के साथ उन्होंने उस बयान की निंदा करी थी अधिकृत रूप से। और एक व्यक्ति के बयान को पूरी पार्टी का तो नहीं, उनकी पार्टी से कई लोगों ने, मंत्री ने कहा, जो स्टालिन के बेटे थे उन्होंने बार बार कहा, मतलब इस पर बवाल जब होता रहा ना, हिंदी मीडिया इस सवाल को लगातार उठाता रहा, और जब इस पर बवाल होता रहा तो विपक्ष के नेता चुप्पी साधे हुए थे और वहां लगातार बयानबाजियां हो रही थी। ऐसा नहीं है, ये आप कह रहे हैं विपक्ष के नेता चुप नहीं थे, विपक्ष ने उसकी निंदा करी। पवन खेड़ा जी का अधिकृत रूप से बयान है। मैं अगर आपकी बात को नहीं मानूंगा। दुष्यंत जी आप भी जानते हैं, मैं जानता हूं आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं भी पढ़ लिख कर बैठता हूं, मैं अभी इंटरनेट पर डालूंगा तो एक नहीं 10 बयान आ जाएंगे। पवन खेड़ा जी मलेरिया से तुलना, कोढ़ से तुलना मीडिया में, सर जिसमें पवन खेड़ा जी ने उसकी निंदा की, उसको मीडिया में चलाया। वहां 4 मंत्री लगातार कह रहे हैं, यहाँ आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं पवन खेड़ा साहब इसकी निंदा कर रहे थे, तो हम पवन खेड़ा के बयान को मानेंगे। कांग्रेस पार्टी के, अरे चुनाव लड़ रहे थे तो आप कर देते लाइन से बाहर। उन्होंने भाई आपकी देखिए, फिर देखिए व्यूअर्स समझेंगे कि आप लोगों की वोट बैंक की मजबूरी समझिए, आप लोगों की वोट बैंक की मजबूरी है कि आपको कांग्रेस वोटर्स को पोलराइज करना है, तो आप माफ कीजिएगा मुस्लिम वोटर्स को पोलराइज करना है तो आप उनकी बात करेंगे, और जब आपको लोकसभा इलेक्शन में वोट चाहिए होगा तो आप AIADMK सरीखी पार्टियों का भी समर्थन करेंगे, माफ कीजिएगा DMK पार्टियों का भी समर्थन करेंगे। DMK का समर्थन तो भाजपा भी ले चुकी है और भारतीय जनता पार्टी तो महबूबा मुफ्ती का भी समर्थन ले चुकी है। देखिए गठबंधन की राजनीति सर, आज चर्चा सनातन की है ना, सनातन को गाली देने वालों के साथ खड़े रहने पर सवाल है। देखिए गाली जैसे शब्द का प्रयोग करना मैं समझता हूं किसी भी धर्म, तो आपको लगता है कि गंदी बीमारियों से तुलना कर देना ये गाली जैसा नहीं है? बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत है। नहीं गलत है, लेकिन वो तो दे रहे हैं ना गाली, आप उनके साथ बैठे हुए ना साहब, पार्टियां तो बैठी हुई हैं। एक व्यक्ति के राय को पूरी पार्टी का राय नहीं माना जा सकता। नहीं दुष्यंत जी, मैं दूसरे मेहमान के पास जाता हूं, जब तक आप देखिए कितने व्यक्तियों ने कहा है। HS रावत जी, सर आप चूंकि हिंदू धर्मगुरु भी और सियासत को भी बड़ा बखूबी और पैनी नजर से देखते हैं, मुझे ये बताइए सर कि
ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या ये सनातनी अभी अभी हुई है या पहले से ही ऐसी है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही सनातनी है, मतलब विपक्षी पार्टियां कह रही है हम तो पहले से ही सनातनी है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब मोदी जी जाते हैं प्रयागराज में डुबकी लगाते हैं तो फिर पोस्ट करना पड़ जाता है लंबा चौड़ा। अनुराग जी, ये जो सनातन की बात करते हैं ना, इन पार्टियों का जो रंग है ना, वो सनातन के साधु संतों के खून से रंगा हुआ है। श्रद्धालुओं के जो राम भक्त हैं उनके खून से रंगा हुआ है। अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी जी के समय की, तो उस समय करपाती महाराज ने गौ हत्या जो आंदोलन था उसका विरोध किया था, तो उन पर गोलियां चला दी गई थी और वहां पे खून की नदियां बह रही थी। उसके बाद राम भक्तों की बात करें तो राम भक्तों के ऊपर भी किस प्रकार से गोलियां चलाई गई थी और उत्तराखंड के लोग अपने उत्तराखंड की मांग कर रहे थे और उनको किस प्रकार से गोलियों से भून दिया गया था, ये सनातन की बात कर रहे हैं। अभी खड़गे साहब भी कह रहे थे खुद, जैसे अभी नागर साहब कह रहे थे ना, एक व्यक्ति की पार्टी का बयान नहीं हो सकता। खड़गे साहब ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? क्यों? वहां नहा रहे हो तुम, वहां गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? तो जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार का बयान आ जाए और दूसरी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर बयान इस प्रकार के आए, तो ये सनातन किस तरीके से कह सकते हैं? ये तो वोटों के लिए सनातन का सिर्फ वो भगवा ओढ़ लेते हैं कि ठीक है जी हम भी भगवे हैं, हमने भी जनेऊ पहन लिया है और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सनातन की वोट ना छिटक जाए। नहीं तो ये तो पक्के मुसलमानों की वोट बैंक को लेना चाहते हैं। ये तो चाहते ही है, ये तो इंतजार कुंभ के अंदर ये हादसा हो जाए और हम इनसे मांगे कि कितने लोग मारे गए। इनकी सभ्यता देखिए, इनकी संवेदनहीनता देखिए कि ये व्यक्ति उनको मौत मौत चिल्ला रहे हैं। कोई भी पार्टी वाला व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार नहीं है और वो वहां दुख में उनके शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। बस ये तो वहां पर चिल्लाने पे जोशी साहब एक मिनट ओके जोशी साहब एक मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताइए एचएस रावत जी, ये भारत की सियासत में चुनाव में सेक्युलर शब्द आपने कई बार सुना था, अभी सुनते हैं क्या ये सेक्युलर शब्द आप भारत की सियासत में, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो? देखिए सेकुलर शब्द तो इन लोगों ने जोड़ा है ना, बाद में जोड़ा है अपनी राजनीति को आरामदेह करने के लिए। देश की सियासत में सर सेक्युलर का मतलब है आप मुस्लिम ओरिएंटेड हैं। जी बिल्कुल, यही दिखाने की कोशिश की जाती है इन लोगों ने। हाँ जोशी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, जोशी साहब थोड़ा सा चिल होकर पानी पी लीजिए। प्रोफेसर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्रोफेसर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप ही को जवाब देना है एचएस रावत की बातों का। एचएस रावत जी जल्दी से आ रहा हूं, दुष्यंत नागर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एचएस रावत जी जल्दी से सर कंक्लूड कीजिए। जी मैं वही कह रहा था कि इन लोगों ने सिर्फ चोला एक ओढ़ा है, वो कहीं ना कहीं यज्ञोपवीत का जनेऊ का चोला पहना है, कहीं टोपी पहन लेते हैं भगवे रंग की, कहीं हरे रंग की। इनको ये इस तरीके से गिद्ध की नजर लगाए बैठे थे कि कुंभ में कोई हादसा हो। इनके हर प्रवक्ता के साथ डिबेट में यही बात होती थी, बस ये इंतजार कर रहे थे। वो इनके हाथ में एक तरह से ना नारियल लग गया और चिल्लाने मौत मौत। संवेदनहीनता इतनी गिर चुकी है इनके प्रवक्ताओं की, सिर्फ मौत मौत कहते हैं, मौत चिल्लाते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट ओके जोशी साहब आप ही के पास आ रहा हूं, एक सवाल के साथ आ रहा हूं। दुष्यंत नागर जी और गिरी साहब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। भुवन भास्कर जोशी जी, मंदिर बेकार का है भाई, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर है, प्रभु श्री राम सालों साल इंतजार करने के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना, वो मंदिर बेकार है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के विधायक कहते हैं भाई पानी खराब है। जया बच्चन लोकसभा की प्रोसीडिंग के बाद कहती है कि वहां का पानी खराब है, वहां लाशें जो है वो बहा दी गई हैं। ये समाजवादी पार्टी का पक्ष है और दूसरा पक्ष वो समाजवादी पार्टी का पोस्ट जिसमें समाजवादी पार्टी कहती है कि हमसे ज्यादा महाकुंभ के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। सर कौन सा असली मामला? मैं आपको कहना चाहता हूं योगी सरकार का सनातन टोटल ढोंगी है। 50,000 आपका अरे साहब आपकी दो बातें हैं। नहीं मैं बहुत अरे एक मिनट जोशी साहब मैं बहुत पुराना तो नहीं गया, मैं तो अभी 1-1.5 महीने के सारे बयान बता रहा हूं आपको जिसमें समाजवादी पार्टी सनातन को लेकर या मंदिर को लेकर क्या कहती है और ढोंगी बीजेपी साबित हो गई। अरे बीजेपी होगी ढोंगी आपके लिए, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। मुझे ये बताइए आपने जो बयान दिया उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? आप अपने बयान पर बात कीजिए जोशी साहब। अच्छा शांत होइए, एक मिनट प्रोफेसर साहब शांत हो जाइए। प्रोफेसर साहब एक मिनट गिरी साहब प्रोफेसर साहब शांत हो जाइए। प्रोफेसर साहब देखिए क्या है, आप डिजिटली जुड़े हुए हैं, उसकी अपनी लिमिटेशन है। प्रोफेसर साहब एक मिनट शांत होइए। प्रोफेसर साहब एक मिनट क्या भाषा बोल रहे हैं?
प्रोफेसर साहब शांत हो जाइए, एक मिनट। भुवन भास्कर जोशी जी, एक मिनट शांत हो जाइए, दर्शकों तक आपकी बात पहुंचने तो दीजिए। मैं तो आपको क्लियरिफाई करने का मौका दे रहा हूं। प्रोफेसर साहब फिर मेरा सवाल सुनिए। नहीं, एक मिनट, मेरा फिर सवाल सुनिए। मैं कह रहा हूं जया बच्चन कह रही पानी गंदा है। देखिए साहब, एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि वहां गंगा मैया का पानी कितना भी आज दूषित हो चुका हो, लेकिन लोगों की आस्था 1 इंच भी इधर की उधर नहीं है। लोग वैसे ही आस्था में डुबकी लगा रहे। कई लोग तो आचमन कर लेते, कई लोग पानी पी भी लेते हैं। आपका नेता कहता है गंदा है साहब, और फिर दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि हमसे ज्यादा महाकुंभ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो ये अगर सनातन के वैल्यूज को आप नहीं रखेंगे तो कैसे सनातनी? फिर आप चुनावी क्यों नहीं है? देखिए, आज जो है कलई जो है कट चुकी है, कलाई खुल चुकी है, और कलई ये खुल चुकी है कि लाशों का ढेर लगा रहा। सरकार आंकड़े पुकारी है, सनातनी सरकार में 50,000 गाय रोज कट रही है। पानी गंदा और सनातन में आस्था की डुबकी, आप इस पर बात कीजिए ना साहब। माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। और जो प्रश्न खड़ा है वो योगी सरकार से है। क्यों नहीं वहां पर थोड़ा पारा केंद्र लग पा रहा? क्यों नहीं वहां पर लोगों को संख्या सही बताई जा रही? क्यों सरकार छुपा रही है? क्यों सरकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? जो पत्रकार वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सरकार उनको वहां जाने नहीं दे रही है, जहाँ पर अस्पताल में नहीं जाने दे रही है, जहाँ पर लाशें रखी है वहां नहीं जाने दे रही है। ये किस प्रकार योगी सरकार करिए? सारी बात आपकी सारी बात ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी सारी बात ठीक है प्रोफेसर साहब। मैं कह रहा हूं एक तरफ आप पूजा कर रहे हैं, एक तरफ उसके पानी को गंदा बता रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं नहीं भगवान श्री गणेश आप मुझे सब दे दें, और बोलेंगे नहीं भगवान श्री गणेश आप सबसे बेगंदे बेकार है। ये क्या तरीका है? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कह दिया वो समाजवादी पार्टी की लाइन होती है। हाँ, तो आपके सांसद जो कभी चुने नहीं जाते, जो जाते हैं सिर्फ पार्टी के स्तर पर, वो कह देते हैं पानी गंदा है। ये उनका बयान है। माननीय अखिलेश यादव जी आस्थावान व्यक्ति हैं। उन्होंने गंगा में स्नान करा, उन्होंने प्रयागराज में स्नान करा। आज जो भारतीय जनता पार्टी ये आस्था धनंजय गिरी साहब, आप लोग क्यों ऐसे सवाल उठा रहे हैं? आप लोग ऐसे सवाल क्यों उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव सनातनी नहीं है? वो महाकुंभ को लेकर कितनी चिंता कर रहे हैं ये तो भुवन भास्कर जोशी जी साबित कर रहे हैं, वो पोस्ट साबित कर रहा है। आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं उनके सनातन होने पर, सनातनी होने पर? वो बात अलग है कि वो मंदिर नहीं गए भगवान श्री राम के, वो बात अलग है कि उनकी पार्टी को मंदिर बेकार लगता है, लेकिन वो सनातनी है। गिरी साहब, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जिस तरह से भुवन भास्कर जोशी जितना ज्यादा परेशान है, जितना ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं, जितना ज्यादा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसे पता चल रहा है कि ये जो सेकुलरिज्म के लाइन से हिंदुत्व के पीछे की तरफ बढ़ने की कोशिश में ये कपड़े बदलने के चक्कर में अनावृत हो गए हैं, और ये अनावृत इनका दिख रहा है। अब उस अनावृत्ति को ढकने के लिए नई वृत्ति कर रहे हैं कि ये चिल्ला रहे हैं, हाथ खिला रहे हैं, कूद रहे हैं, छटपटा रहे हैं, छलबला रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से कर्तव्य दिखा रहे हैं। और जितना बार अखिलेश यादव का जाप कर रहे हैं, हमको लगता है 108 माला तो रोज ही कर ही लेते होंगे। जितना ही भुवन भास्कर जोशी ने आपके टीवी डिबेट में हर लाइन में माननीय अखिलेश यादव इनके आ रहे हैं। अगर इतना बार प्रभु श्री राम आ जाते, गंगा मैया आ जाती, तो भुवन भास्कर जोशी का कल्याण हो जाता। लेकिन भुवन भास्कर जोशी के लाइन भी वहीं से शुरू। भुवन भास्कर जोशी का जीवन इतना ही है कि अखिलेश से शुरू और अखिलेश पर खत्म। समाजवादी भी नहीं भाई, इनकी एक ही लाइन है, लेकिन अगर धनंजय जी देखिए, एक मिनट भास्कर साहब एक मिनट आपका वाला सवाल मैं बीजेपी से पूछता हूँ। गिरी साहब, और अपने समय में बोले अपने समय में बोला जाए। प्रोफेसर साहब, आप सच में आपके नाम के आगे प्रोफेसर लगा है, वो गंभीरता दिखाइए तो सही स्क्रीन पे। ठीक है गिरी साहब, मैं समाजवादी पार्टी के सवाल पर बात करता हूं। चर्चाएं इस पर बहुत हो रही हैं भाई। सनातनी और हिंदू होने का आप तो दम्भ भरते हैं, विपक्ष लगातार ये कहता है कि भाई ऐसा कैसा हिंदू या ऐसा कैसा सनातनी, या क्या फायदा ऐसा सनातनी होने का? कितने बड़े आयोजन में हजारों लोगों की जान चली गई, ये विपक्ष कह रहा है। इस पर जवाब दे दीजिए जरा उन्हें। अनुराग जी, सरकार ने डाटा जारी कर दिया है, और उन लोगों को बोलने का हक नहीं जिन लोगों ने कुंभ का जब आयोजन किया तो एक अन्य धर्म के व्यक्ति को कुंभ मेला का हेड बनाया, और उस व्यक्ति ने पहली बार कुंभ मेला के अध्यक्ष ने, भाई साहब अपने समय में बोल लीजिएगा ना, अपने समय में बोल लीजिएगा। प्रोफेसर साहब बदतमीज है कि प्रोफेसर दे रहे हैं, वो आपके आगे प्रोफेसर लिखा जाए, बदतमीज लिखा जाए? नहीं ठीक है, अपने समय बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, मैं बोल लेता हूं उसके बाद।
पहले आप ही बोल लीजिए। नहीं, अच्छा प्रोफेसर साहब शांति से सुन लीजिए आप। नहीं, आपके आंकड़े वाले सवाल का जवाब दें। ठीक है, ओके। या पहले प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज मुझे मजबूरन दबानी पड़ेगी अभी, क्योंकि मेरे पास कुछ मिनटों का वक्त है। मैं दुष्यंत आगर जी के पास फिर जाना चाह रहा हूँ, एचएस रावत जी के पास भी। जल्दी से कंक्लूड कीजिए धनंजय गिरी जी। ऐसे कैसे सनातनी आपके इतने बड़े इवेंट में लोगों की मौत हो गई, ये विपक्ष पूछ रहा है। अनुराग जी, ये तो जांच हो रहा है और जांच में पता चलेगा, एक एक खींच के लाए जाएंगे कटघरे में कि कौन उसमें क्या किया है। और इसकी जांच आज के ले आई है, कैमरे हैं चारों तरफ लगे हुए हैं, और जो क्या षड्यंत्र था और क्या क्या था खींच के लाए जाएंगे, एक एक का हिसाब हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें। लेकिन पहली बार जब सपा सरकार में कुंभ का आयोजन किया गया था तो कुंभ के मेला के अध्यक्ष ने कुंभ में डुबकी नहीं लगाई थी। क्यों? क्योंकि विधर्मी थे। दूसरे इतने 600 से ऊपर विधायकों के होते हुए इनको एक आदमी नहीं मिला, एक सनातनी नहीं मिला जिसको कुंभ मेला का अध्यक्ष बनाए। और इनके समय में भगदड़ हुई और मृत्यु हुई। खैर, जिन लोगों की हुई वो दुर्घटनाएं दुखद होती हैं, जो उसकी चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है सर, लेकिन उस सियासी पहलू को छोड़ देते हैं। ओके, तो नहीं, मैं लास्ट दुष्यंत नागर जी आपके पास आ रहा हूँ 20 सेकंड के लिए, उसके बाद मैं एचएस रावत जी के पास आता हूँ। नागर साहब मुझे ये बताइए कि फिर वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी वही कर रहे हैं, राहुल गांधी भी वही कर रहे थे, समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है। तो आज ये समझ में आ चुका है राजनीतिक पार्टियों को कि अब जो होगा वो 80% से होगा, वो 20% की तरफ बैंड होने से कुछ नहीं होगा। और जनता भरोसा कर लेगी क्या? कि मतलब आप कहते हैं मंदिर बेकार है, सनातन कुष्ठ है, रोग है, और फिर उसके बाद जनता पर भरोसा कर लेगी क्या? हाँ, किसी ने नहीं कहा। कहीं दूर सुदूर दक्षिण में एक कोई व्यक्ति कह देता है, उसका संपूर्ण विपक्ष से क्या लेना देना। लेकिन अभी इस डिबेट में देखा, इस तरीके से एक प्रवक्ता प्रोफेसर साहब के लिए कह रहे थे अटैक पड़ जाएगा, मतलब अपने साथी के अनिष्ट की कामना कर रहे हैं। क्या ये सनातनी हो सकते हैं? ये हिंदू धर्म को जो नहीं महान है, मैं से भरा है, भगवान से ये कामना करता हूं कि सब दीर्घायु हो और लंबी आयु हो। सम्मान करता है। नागर साहब कंक्लूडेड, नागर साहब कंक्लूडेड। छोड़ दिया जाता है। मुझे बताइए जनता भरोसा कर लेगी? आप गाली देकर अपने आप को जस्टिफाई करें, हम सनातनी को जनता भरोसा करेगी? मेरा ये मानना है श्रीमान जी कि जनता जो मतदान करती है वो अपने दैनिक जीवन के मुद्दों के आधार। बिल्कुल सर, और बिल्कुल वैलिड पॉइंट कही आपको। तो मैं आपको कंक्लूड करते हुए बता देता हूं कि जनता दैनिक मुद्दों पर जब चुनाव करती है तो फिर नतीजा हो सकता है कि हरियाणा या महाराष्ट्र जैसा हो सकता है कि दिल्ली में भी उसका कुछ इंपैक्ट दिखे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।